ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नए चैप्टर से मिले जो हमारा चैप्टर्स है क्लास 10th की नन हिंदी है, जिसे और हिंदी भी कह सकते हो। और उस चैप्टर्स का अगर मैं बात करूँ तो आपका जो चैप्टर्स है वह चैप्टर्स में अगर तो शायद ये 11 चैप्टर्स की बात की जाती है। अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर्स आपको 11 मिलेगा और यह विक्रम विश्वविद्यालय है। यानी मैं बात करूं तो यह चैप्टर्स है मैं विक्रम विश्वविद्यालय हूँ, यानी मैं विक्रम शिला विश्वविद्यालय हूँ। अगर मैं बात करूं तो भारत को जो है वो ज्ञान का भंडार कहा जाता है। और ख़ास करके भारत के उन सुदूर पार्ट्स की बात किया जाए जहां हम लोग रहते हैं, यानी बिहार की, तो बिहार भी अपने ज़माना में एक, अगर मैं बात करूं तो मार्गदर्शन, शिक्षा और हर शिक्षा के उन पहलुओं को काफ़ी ज़्यादा ही ज्ञान बटोरे हुए हैं। लेकिन कुछ अतीत जो है वो हमारे कई कारणों से काले हैं। इनके बारे में शायद आज हम बात पढ़ेंगे। तो चैप्टर हमारी चैप्टर्स है विक्रम विश्वविद्यालय यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए हम अपने बिना समय बिताए हुए समय को आगे बात यानी चैप्टर्स आगे बात करते हैं। इस जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं उससे वही हमारा जो चैप्टर्स का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा इस चैप्टर्स के माध्यम से उन सारे क्वेश्चंस का मैं अब बात करूं जो हमारे एग्ज़ाम्स लेवल्स में पूछे जाते हैं। यह चैप्टर्स यह हमारा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आज यह धरोहर है। यह कभी एक दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या वर्तमान के जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं इनसे कई बेहतर और अच्छे थे, लेकिन आज बेहतर तो नहीं कह सकते हैं। ये बेचारे बलतर और मिट्टी के अंदर कुछ पार्ट्स समेटे हुए हैं और कुछ उत्खननकर्ताओं के द्वारा इनके कुछ पार्ट्स को खोदा गया है, निकाला गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं इसकी सबसे ज़्यादा ही इनकी रही है इनमें, यानी विक्रम विश्वविद्यालय की, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए कि किसने ध्वस्त किया था, तो ये सबसे पहले बात आती है कि बख्तियार खिलजी। यानी अगर इस विश्वविद्यालय को अगर नाश अगर आज ये रहता तो शायद बिहार भी कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में बहुत अपने उच्चतर स्थान प्राप्त किए होते, लेकिन इन महोदय के द्वारा यानी बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है वो इनकी ध्वस्त कर दी गई। अब थोड़ा इनके बारे में जान लें, ये कौन थे और ये किस तरह से हमारे बिहार आए थे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं तो कहते हैं इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, दैट इज़ पूरा नाम। अगर मैं बात करूं तो इसका इनका पूरा नाम है इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तर खिलजी उर्फ बख्तर खिलजी कुतुबिन एकब का एक सैन्य एवं सिपाल सलाहकार था, यानी मुख्य सिपाही था कह सकते हो। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तक थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ पुस्तकालय में आग धधकती रही। मतलब इतनी ज़्यादा हमारे मैंने पहले ही बात की कि हमारे विश्वविद्यालय, हमारे जो क्षेत्र के आसपास विश्वविद्यालय उस समय थे वो काफ़ी ही चरम उत्कर्ष पर थे। भारत ही नहीं कह सकते, भारत के अलावा कई देशों से यहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, जिसमें चाइना, म्यांमार वगैरह, बर्मा, ये सब कुछ कंट्री वगैरह थे। अब मैं इसकी बात करूं तो जन्म की बात करूं तो जन्म का समय बख्तियार खिलजी का जो है अफगानिस्तान में हुआ था, वर्तमान की भी है। दफनाने की जगह गंगारामपुर। हत्या की तारीख जो है 1206 में, या उस दिन शायद ये बेचारे थके हुए थे और थके होने के कारण जो है यह इनकी हत्या कर दी गई। चलो मैं बात करूँ अगला, यानी कि बख्तियार फुलजी यानी खिलजी कौन थे। देखिए बख्तियार खिलजी 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी। अगर वो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, बख्तियार सबसे पहले नालंदा जो हमारा विश्वविद्यालय था उसमें आग किसने लगवाई थी, तो बख्तियार खिलजी ने। दूसरा, कब आग लगवाई गई थी, 1199। आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो, लिख सकते हो कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगवाई थी। अगर पूछा जा सकता है तो उसका आंसर, राइट आंसर आप दोगे बख्तियार खिलजी। दूसरा दोगे कि कब आग लगवाई गई थी, तो 1199 में। देखिए उसका पूरा नाम आपने देख लिया। तो इसके अलावा कहते हैं कि बिहार का एक मुख्य जो समय शासक हुआ करता था और अगले आचार्य उनके पास कुरान लेकर गए। कहा कि कुरान के पृष्ठ संख्या इतने से
इतने तक पढ़िए और ठीक हो जाइएगा। लेकिन ये बेचारे ठीक हो गए, जिसके बाद इन्हें आग लगवा दी गई। तो बात करें अगला, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों चलाया। अगला कुछ क्वेश्चंस थोड़ा हमारे चैप्टर से हट के मैंने लिया है, चलें इसके बारे में कुछ जान लें। देखिए, कहा जाता है कि उसने हजारों धर्माचार्य को, यानी किसने, बख्तियार खिलजी ने हजारों जो उस समय के हमारे रहने वाले धर्माचार्य थे, खास करके बौद्ध भिक्षुक थे, इनको यानी मरवा डाला गया। खिलजी के ठीक होने के जो वजह बताई गई, क्योंकि उसमें खिलजी बीमार थे, यानी और वहाँ के जो मुख्य वैद्य थे सीलभद्र ने कुछ पृष्ठों पर दवा का एक अदृश्य लेप लगवा दिया और थूक के साथ मात्र 20 पेज चाट गया और ठीक होने के एहसास का बदला नालंदा को जला दिया गया। चलिए बात करें अब इस विश्वविद्यालय की बात करूं। यह विश्वविद्यालय व्याकरण, इस अगर पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन कि इस विश्वविद्यालय में अगर बात किया जाए कि कुल कितने विश्वविद्यालय काम, तो 6, आपको हम आगे कुछ और बात करेंगे। अगर किन किन चीज़ों की पढ़ाई होती थी, तो व्याकरण, न्याय, दर्शन, तंत्र के अध्ययन की व्यवस्थाएं थी। अब इससे बात करूं कि विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया आगे। अब देखिए, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, यानी इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इसको किसने नष्ट करवाया था, तो बख्तियार खिलजी ने। यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी अधिक उन्नत था, यानी इसमें पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव इसमें ऐसे दे सकते हैं कि इनमें से कौन से विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी अधिक उन्नत था, तो आपका आंसर दोगे कैम्ब्रिज या नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा, भागलपुर जिला के, अगर पूछा जा सकता है यह कहाँ है, तो भागलपुर जिला के जो उस समय के महाजनपद और थाना कहलगांव, पोस्ट पत्थरघट्टा और गांव अंतीचक, आप एक एक ऑब्जेक्टिव खुद से बनाइए। अगर पोस्ट पूछा जा सकता है तो पत्थरघट्टा, गांव अंतरिक्षक, और स्थापना तो 8वीं शताब्दी के मध्य में यह हुई थी। अगला, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। अगर पूछा जाएगा इसकी स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की पूछी जाती है तो आपने धर्मपाल ने की थी। नामांकन, तो अब देखिए इसका नामांकन कैसे हुआ, मतलब इसका विक्रम विश्वविद्यालय की जो नामांकन कैसे हुआ, तो विक्रम नामक राक्षस एक था, यानी एक तरह का यक्ष था। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ उनके विहार, विहार मीन्स होता है, जैसे अपने भाषा में कहते हैं कि मरे हुए लोगों को हम लोग सारा या कब्र, मुस्लिम लोग कब्र कहते हैं, हम लोग अपने भाषा में हिंदू लोग कहते हैं चले जलाने के बाद उसे सारा बना देते हैं, उसके ऊपर कुछ मंदिर टीला जैसे भी बनाते हैं। तो यहाँ जो था, विक्रम नामक राक्षस को मरवा के वहाँ बिहार में कब्र बनाया गया था, जिसके कारण इनका नाम जो है विक्रम विश्वविद्यालय पड़ा। इनके अंदर 6 विश्वविद्यालय थे। अगर पूछा जा सकता है, मैंने बात की कि इसके अंदर कुल कितने विश्वविद्यालय थे, तो 6 थे, 6 विद्यालय कार्य कर रहे थे। अगला, इसमें शिक्षा की मैं बात करूँ तो तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण इत्यादि की शिक्षा यहाँ प्राप्त की जाती थे। चलिए आगे बात करें और इसमें किन किन चीज़ों की बात था। दूसरी अगर बात पूछा जाएगा कि इसमें प्रथम कुलपति कौन थे, यानी अगर पहला अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति, मतलब हेडमास्टर साहब, अपनी भाषा में कैसे प्रिंसिपल साहब कह सकते हो, तो कौन थे, तो आपको हरिभद्र थे। अध्यापन अगर पूछा जा सकता है एक दूसरा का, इसकी यहाँ जो शिक्षा थी वो किस माध्यम से हो रही थी, तो संस्कृत माध्यम से, यानी इसमें संस्कृत माध्यम से। इसके अलावा इसमें कहते हो इसके अलावा व्याकरण आपने देख लिया, कई तरह के चिकित्सा ज्ञान इत्यादि का यहाँ आपको शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा बात करें कि यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय था। एक पुस्तकालय इतने अच्छे थे जहाँ की आपने देखा कि आग लगवाने के बाद 3 महीने तक यह धड़कचा और हमारे ज्ञान की जो आहुति जलती रही और हम कुछ नहीं कर पाए। तो किसने आग लगवाई थी, बख्तियार खिलजी ने। अगला, 5वें वर्ष कहते हैं कि राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 5वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ जय अष्ट अष्ट अष्टशासी का प्रजा यानी प्रजा पारमिता, ये के पूछा जा सकता है अष्ट साहिस का प्रजा पारिमिका की रचना की थी, और जो वर्तमान में इसे जो है कह सकते हो कि म्यूजियम में लगाया गया था, किसके, ब्रिटिश म्यूजियम में लगाया गया है। देखिए उस समय के जो है 50 फीट और 73 फीट की चौड़ी इमारत पर प्रधान चत्र के प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 4 यानी 4.5
फीट की भूमि को स्पर्श करती हुई बौद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त यहाँ हुई। पूछा जा सकता है कि यहाँ बौद्ध की प्रतिमा कितनी ऊंचाई मिली है, तो 4.5 की मिली है, ये टोटल से चली। चलिए आगे बात करते हैं। 13वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण हुआ और धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा, यानी धर्मस्वामी नामक जो तिब्बती एक लामा था कह सकते हो, तो इनकी लास्ट में लामा जो है एग्जैक्टली बौद्ध धर्म में जो धर्मगुरु होते हैं, जैसे वर्तमान के दलाई लामा वगैरह कह सकते हो, इन्होंने इसके पतन का ज़्यादा वर्णन किया है। कहते हैं कि आगे तबाकत ए नासरी नामक ग्रंथ में किया था। इस ग्रंथ का नाम था तबाकत ए नासरी। पूछा जा सकता है कि आपको धर्म स्वामी जो थे तिब्बती जो एक लामा थे, उन्होंने उन्होंने कौन अपने ग्रंथ में, यानी किस तरह के ग्रंथ में इनका वर्णन किया है, मतलब इनके पतन का वर्णन किया है, तो तवाकत ए नासरी नामक ग्रंथ था जिसमें उन्होंने वर्णन किया। चलिए आगे बात करें तो इनके कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए जो आपके बुक में इसके क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि इन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है विक्रम शिला नामक के संदर्भ में जनश्रुति क्या है, मतलब लोगों के विचार क्या है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। चलिए हमने कई तरह की इनके बातें देखी विक्रमशिला के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूं तो यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित थे, मतलब किन किन चीज़ों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को सही से समझा होगा। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कुछ त्रुटि हो तो कमेंट में कर सकते हैं। अगला वीडियो के लिए हम नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।